हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। आई होप एवरीथिंग इज वेल। सो अभी हम लोगों को काफी डाउट्स आ रहे थे, आप सभी को आ रहे थे, हमारे इंस्टा पे हमारे मेंटर्स को आप सबके डाउट्स रीच आउट हुए। और हमें पता चला कि आप लोग काफी कंफ्यूज हैं चॉइस फिलिंग को लेकर, कौन सी चॉइस भरे कौन सी नहीं भरे, फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन सी डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट मेरा वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे तमाम तरह के डाउट्स हैं आप लोगों के मन में। ठीक है, तो the one stop solution for all your doubts is this particular site। कैसे क्या क्या होगा, प्रॉपर प्रोसीजर अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, A to Z सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यू आर इन राइट हैंड्स। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ पे साइट को फिर से ओपन कर देती हूँ। सो द साइट का जो नाम है वो कुछ इस तरीके से है, counseling.mmmut.app। इस साइट को अपने टैब में एंटर करिए। आप साइट पे आ जाएंगे, ये हमारी साइट है जो आप विजिट करिए। यहाँ पे हमने टाइमलाइन का फीचर दिया है आपके लिए। टाइमलाइन में रजिस्ट्रेशन से लेकर फिजिकल रिपोर्टिंग तक जितना भी पूरा प्रोसीजर है, जो भी लाइव साइट पे चल रहा है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे रिमाइंड मी का बटन है, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, इस चीज के लिए ये ऑप्शन आपको दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है कॉलेज की तरफ से। वहां से वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी यहाँ तक प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों का डाउट था चॉइस फिलिंग को लेकर, उस पे आते हैं। टाइमलाइन हो गया। देन हमारे पास ये गाइड ऑप्शन है, यहाँ गाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स दिखेंगी। ये सारी की सारी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट, नहीं तो आपके जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो भी आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो ये सारी चीजें, ये इन सारे पांचों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आपका मेन, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये डिटेल्स है, ये सारा प्रोसीजर तो आप लोग कर चुके हैं। जो मेन डाउट है आप लोगों का कि मैम या सर चॉइस फिलिंग कैसे करें, सो उसके लिए हमारा यहाँ पे एकदम एंड में जब आप आएंगे, आपको एक टैब दिखेगा जहाँ पे आप अपनी चॉइसेस डालेंगे। कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए। जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, मैंने यहाँ पे CSE डाल दी। जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, सपोज वो मैंने ECE डाल दी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मेरे को चॉइस ऑर्डर सजेस्ट करेगा। ये यहाँ पे मेरा चॉइस ऑर्डर आ गया। मेरे को इस तरीके से अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले CSE आ गया, फिर मेरे को ECE भरना है, फिर मेरे को कंप्यूटर साइंस TFW भरना है। TFW यानी ट्यूशन फी वेवर्स वाला ऑप्शन भरना है। ये सारी की सारी चॉइस फिलिंग का प्रॉपर लिस्टिंग आपके पास आ गया है। ये जनरेटेड रिस्पॉन्स है, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी सीट्स अवेलेबल रहती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस डेटा। पुराना जितना भी डेटा है उसको नॉलेज में रखते हुए ये लिस्ट जनरेट होती है प्रॉपर AI वेरिफिकेशन के थ्रू। ये सारी की सारी, इसको आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो चॉइसेस। नहीं आपको लगता है नहीं मुझे अब ECE चाहिए, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डालिए, सेकंड प्रेफरेंस डालिए, ऑटोमेटिकली अपना चॉइस ऑर्डर, आपका जो चॉइस ऑर्डर है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये रहा आपका चॉइस ऑर्डर। और यहाँ पे आपकी अवेलेबल ब्रांचेस हैं कि कितनी अवेलेबल ब्रांचेस हैं हमारे कॉलेज में, ये भी यहाँ पे आपको एक बार लिस्ट कर दी गई है। और आपके टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक लॉक चॉइस का ऑप्शन भी दिया गया है। वैसे तो अभी साइट में ये रिवर्सिबल है, लेकिन याद रखिएगा चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे चॉइस फिल करते हैं आप, आपके पूरे 4 साल डिपेंड करने वाले हैं इस चीज में। तो इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा ध्यान से करनी है। एक बार आपकी चॉइसेस लॉक हो गई तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। सो इस वेबसाइट को डू मेक श्योर कि आप विजिट करें। और ये फीचर जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट फीचर है, इसको आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करना चाहिए। किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, क्या नहीं करना है। और अगर इतना इस फीचर को यूज करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं दीदी हमारे कुछ डाउट्स अभी भी रह गए हैं, अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास 1 to 1 मेंटरशिप है। हमारे ही जो कॉलेज में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, जो ऑलरेडी इस प्रोसीजर से जा चुके हैं, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई रिपीट, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी इंटरनेट पे, कहीं भी जितने भी काउंसलर्स होते हैं वो कभी भी ये चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम सब कुछ
हम लोग चाहते हैं आपकी हेल्प हो, तो आपके कॉलेज के ही सीनियर्स हैं जो कि आगे जो कि आपको एज ए मेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे। उनसे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मेंटरशिप डैशबोर्ड में आपको एक मेंटर अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी आईडी से साइन इन करिए, आपको एक मेंटर अलॉट हो जाएगा। तो आराम से आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और बहुत मेजर डाउट आ रहा था हमारे पास कि ये फ्रीज, फ्लोट और लॉक क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको पूरा प्रॉपर एकदम प्रॉपर डिटेल में अगर चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि क्या होता है ये और क्या नहीं होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फ्रीज, फ्लोट और जो भी आपका डाउट है इसको भी अभी क्लियर कर देते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो फ्रीज, फ्लोट और लॉकिंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रीज की। ठीक है। फ्रीज हमें कब करना है? फ्रीज हमें तब करना है जब मुझे जो मेरी मनचाही ब्रांच है वो मुझे मिल गई है। आई एम 100% श्योर कि मैंने ये जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी जो मैंने भरी थी वो मुझे मिल गई है। लाइक मेरे को सीएसई चाहिए थी, एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, कोई भी ब्रांच जो भी आपका प्रेफरेंस है। अगर मेरे को सीएसई चाहिए और मैंने सीएसई भरा था और मुझे सीएसई जो है मिल गई है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सीट को फ्रीज कर दूंगी, फीस की पेमेंट कर दूंगी और वेट करूंगी कि वहां से मेरा सीट अलॉट हो जाए। ठीक है। तो आपको फ्रीज कब करना है? जब आप 100% श्योर हो कि मैंने जो सीट जो मुझे सीट मिली है मैं उससे 100% सेटिस्फाइड हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो सीट रखनी है, बेसिकली फ्रीज करनी है। फीस का पेमेंट करना है, काउंसलिंग एग्जिट करनी है एंड देन जस्ट आगे का प्रोसीजर होगा जो भी है। फ्लोट कब करना है? सेकंड ऑप्शन आपका होता है फ्लोट का। फ्लोट कब करना है? आपको जो सीट अलॉट हुई है पहले राउंड में, सपोज जो भी सीट अलॉट हुई है वो आपको वो सीट जो है आपकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, वो आपको लेकिन आप नहीं चाहते कि वो सीट चली जाए, क्योंकि आगे आपके फ्यूचर में आपको नहीं पता कि हो सकता है ये सीट भी ना मिले अगर आप इसको छोड़ दो। तो आप चाहते हो कि जो ये मेरी सीट है वो रहे मेरे पास, लेकिन मैं आगे ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरी मेरी जो ब्रांच है उसमें कुछ अपग्रेडेशन हो सकता है, कोई दूसरी सीट मिल सकती है कि नहीं। तो बेसिकली जो सीट अभी मिली है वो एज अ बैकअप आप होल्ड करते हो, होल्ड पे रखते हो और आगे की सीट के लिए आप ट्राई करते हो कि आगे की कोई अच्छी ब्रांच मुझे मिल जाए। जैसे इसका एग्जांपल मैं अगर आपको देखूं, मुझे सीएसई चाहिए था और मैंने बैकअप में ईसी और आईटी भर रखा है। ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट राउंड में सीएसई नहीं अलॉट होके मेरे को आईटी अलॉट हुआ है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं फ्रीज नहीं करूंगी इस पॉइंट पे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। मुझे तो सीएसई चाहिए था बट मुझे आईटी मिला है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सीट को फ्लोट पे डाल दूंगी। इसका मतलब अभी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, सेकेंड राउंड में क्या पता ये जो आईटी वाली जो ब्रांच है आपकी वो अपग्रेड होके सीएसई हो जाए। लेकिन मेरे को ये आईटी वाली ब्रांच अभी भी चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आपका अलॉटमेंट वाला पूरा प्रोसेस खत्म हो गया और एंड तक आते आते राउंड 5 तक जितने भी राउंड्स होते हैं आपको आईटी नहीं अलॉट हो पाया, आपको सीएसई नहीं अलॉट हो पाया, तो एटलीस्ट आपके पास एक सीट तो रहेगी, लाइक आपके पास आईटी की सीट तो रहेगी। और श्योर की कॉलेज तो मेरे को यही चाहिए, तो आपको आईटी की सीट तो रहेगी आपके पास, अपन के पास। ठीक है। तो दैट विल बी अ बोनस पॉइंट। तो आप यहाँ पे फ्लोट करते हैं कि ताकि आपको और अच्छी जो आपकी प्रेफर्ड चॉइसेस है वो मिल पाए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जो कि लॉकिंग का ऑप्शन होता है। लॉकिंग का ऑप्शन इसलिए होता है कि यू आर लाइक 100% श्योर की, मतलब लॉकिंग हमें तब करनी है जब हमारा पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाए, हमें पता है कि ये डेडलाइन है पर्टिकुलर, तो इससे पहले मैं अपनी सीट लॉक कर देता हूँ। तो मतलब लॉक करना, लॉक करने का मतलब है इसके बाद आप कोई चेंजेस अपनी सीट में नहीं कर सकते हैं, ना फ्रीज कर सकते हैं, ना फ्लोट कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं आप। सो लॉकिंग बहुत ध्यान से करना। लॉकिंग एक बार आपका सिस्टम लॉक हो गया, सीट लॉक हो गई, तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अब ऐसे केस में आप सीट लॉक कर सकते हो। और अगर आप नहीं भी करते हो बाय चांस, तो जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी सीट लॉक कर देता है डेडलाइन से पहले। तो देख के ही लॉक करना सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रीज, फ्लोट, बेसिकली आपकी प्रेफर्ड ब्रांचेस, ये तीनों ऑप्शन जिससे दिए जाते हैं कि आपकी जो प्रेफर्ड ब्रांच है और आपकी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट पॉसिबल सीट मिल सके। ठीक है। तो सिंपल मतलब है, बेसिकली कंक्लूजन यही है। फ्रीज का मतलब है जो आपको मिला है आप उससे खुश हो, एक्सेप्ट करिए, फीस पेमेंट करिए, एग्जिट करिए, सिंपल। फ्लोट है, फ्लोट का मतलब है कि आपको जो करंट हमें ऑप्शन मिला है, ठीक है, उसको आप एज अ बैकअप रखना चाहते हैं और आगे की अच्छी सीट्स के लिए, अच्छी ब्रांच के लिए ट्राई करना चाहते हैं कि क्या पता मुझे वो मिल जाए। ठीक है। तो आप फ्लोट पे डाल देते हैं और अगर नहीं मिला तो जो ऑलरेडी आपको मिल रखा है वो आपको अलॉट